बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नए दिन का आगाज़ नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज मीठे की रेसिपी लेके आए हैं, बेसन मिल्क केक। बेसन मिल्क केक कैसे बनता है, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जाते हैं, बहुत ही ईजी वे में स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे, सिखाएंगे, बताएंगे। प्लीज़ कोई स्टेप मिस ना कीजिएगा, स्किप ना कीजिएगा, ताकि आप कोई स्टेप मिस ना कर पाएँ। इतने इजी आपके पास घर में हर इंग्रेडिएंट मौजूद होंगे, जिसे हम आपको बताएंगे बेसन मिल्क केक कैसे बनाना है। आइए चलिए बेसन मिल्क केक बनाते हैं। बेसन मिल्क केक के लिए सबसे पहले हमने बेसन ले लिया है। ये 2 कप है, मेजर कप आपको बता रहे हैं। ये 2 मेजर कप है। 1.5 कप शुगर है। ये 1 कप मेजर कप है। 1 कप ड्राई मिल्क है। हम नेडो का ले रहे हैं, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। ये 1 कप पानी है। ये 1 कप घी है, हमने इसको मेल्ट कर लिया है। ये हाफ टी स्पून हमने इलायची पाउडर ले लिया है। ये 2 टेबल स्पून हमने पिस्तास ले लिया है। 2 टेबल स्पून हमने बादाम ले लिए हैं। इन दोनों को हमने बारीक काट लिया है इस तरह। ये सारे इंग्रेडिएंट चाहिए हमें बेसन मिल्क केक बनाने के लिए। आइए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, हमने पैन रख लिया था, उसके अंदर हमने ये अपना घी डाल दिया है। और घी के साथ हमने ये जो बेसन है, हम अपना बेसन भी डाल देंगे। हमने बिल्कुल जो फ्लेम है बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है। ये देखिए जी, हम इसको अब अच्छी तरह रोस्ट कर लेंगे अपने अपने बेसन को। और जैसे हम रोस्ट करेंगे आपको दिखाते हैं। इसको पहले अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे सबको, और फिर हम रोस्ट करना शुरू करेंगे। ये देखिए जी, हमने अच्छी तरह इसको रोस्ट करना शुरू कर दिया है। और अच्छी तरह ये देखिए सारा मिक्स हो गया घी के अंदर। याद रहे, हमने ये जो प्रोसेस करना है पूरा बिल्कुल धीमी आंच पे करना है, लो फ्लेम पर करना है। ये देखिए जी, अच्छी तरह हमने मिक्स कर दिया। ये देखिए सारा हमारा घी जज्ब हो गया उसके साथ, बेसन के साथ। इसको हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इस तरह रोस्ट करना है। ये स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रहे हैं ताकि आप कोई स्टेप मिस ना कर पाए। ये देखिए जी, आपको सख्त नज़र आ रहा है। इस वक्त घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब घी अपना आप छोड़ देगा और ये आप बिल्कुल ही मुलायम हो जाएगा, आपको नज़र आएगा घी सेपरेट हो जाएगा जब हमारा बेसन तैयार होगा। तो इसीलिए मैंने आपको कहा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहें, इंशाल्लाह आपका भी वो चीज़ उसी तरह बनेगी जिस तरह हमारे किचन में बनती। ये देखिए जी, ये अपना शेप चेंज हो गया है। अब ये सॉफ्ट होना शुरू हो गया है, घी अलहदा होना शुरू हो गया। और वो हमारा जो है, जो हम बेसन को रोस्ट कर रहे थे, ये देखिए जी फर्स्ट क्लास रोस्ट होना शुरू हो गया। जब ये रोस्ट यूं यूं होना शुरू होता है, घी सेपरेट होना शुरू हो जाता है और हमारा जो है बेसन तैयार होना शुरू हो जाता है, तो इस शेप में आ जाता है। अभी और हम इसे भूनेंगे 2 4 5 मिनट और फिर आपको दिखाते हैं। ये लीजिए जी, देखिए हमने इसे बिल्कुल आप सॉफ्ट हो गया है, घी अपना अपना ऊपर आ गया है और उसने अपना आप छोड़ दिया है। ये देखिए जी, इस मौके पर ये हमारा तैयार हो जाता है, यही निशानी होती है। अब हमने जो इलायची पाउडर आपको दिखाया था वो डाल दिया है। अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसमें रोस्ट करेंगे, भूनेंगे अब इलायची पाउडर को। ये देखिए जी, इस तरह हमने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है ताकि इकजा हो जाए सारा। अब इस पोजीशन पे आगे हमने अपना चूल्हा बंद कर दिया है। अब क्या करेंगे, हमने ड्राई मिल्क लिया था, वो हम इस पोजीशन पे डालेंगे। आपने याद रखिएगा, चूल्हा आपने बंद कर देना है और फिर ये डालना है। अब हम अपना ड्राई मिल्क इसमें डाल के अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए जी, बेसन हमने जो रोस्ट किया था और इलायची पाउडर डाला था, उसके साथ हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब आपको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम आपको दिखाते हैं। हमने ड्राई मिल्क को अच्छी तरह इसमें मिक्स करना है। इस वक्त वो गर्मा गर्म है, उसमें अच्छी तरह जो है ना ड्राई मिल्क हमारा मिक्स हो जाएगा। उसकी वजह यही थी कि इसको फ्लेम ऑफ करके और हम इसको मिक्स कर। अब जब ये मिक्स हो जाएगा तो फिर हम आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाएंगे। ये देखिए जी, अब आपको दिखा रहे हैं कि ये एकजा हो गया है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। हमने मिल्क को बिल्कुल ही एकजा कर दिया है उसके साथ, अपने बेसन के साथ। ये लीजिए जी, हम आप सेपरेट बर्तन लेंगे, उसमें हमने जो मिक्स किया है अपना वो डाल लेंगे। ये देखिए जी, हमने सारा एक सेपरेट बर्तन में डाल दिया जो हमने मिक्स किया था, सारा एकजा किया था। ये लीजिए जी, अब आपको नेक्स्ट स्टेप दिखा। ये देखिए जी, हमने सेपरेट बर्तन में डाल दिया है। अब इसको हम 5 से 7 मिनट के लिए ठंडा करेंगे, अब रूम टेम्परेचर पे लेके आएंगे। तो उस दौरान हम दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं।
ये लीजिए जी, हमने फ्लेम ये पैन लिया, पैन के अंदर हमने शुगर डाल दी और फ्लेम अपना जो है मीडियम हीट पे रखा है। और हम ये 1 कप जो पानी आपको दिखाया था वो भी डाल दिया है। 1.5 कप हमने शुगर ली थी। अब इसका हम सिरप बनाएंगे। ये देखिए जी, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके हम इसका सिरप बनाएंगे। ये देखिए जी, अब हम जो सिरप बना रहे थे उसमें बॉयल आ गया है। हमने इसकी तार नहीं बनानी, इसको सिर्फ 2 से 3 हमने बॉयल देने हैं इसको। और हम आपको दिखाएंगे, इसकी थिकनेस दिखाएंगे कि कितनी आपको चाहिए। ये देखिए जी, बॉयल आ रहा है परफेक्ट। इसको हम 3 से 4 मिनट तक के लिए पकाएंगे, ताकि बॉयल के अंदर ही, ताकि इसका जो चीनी का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। ये लीजिए जी, 5 मिनट के लिए हमने अपने सिरप को पकाया है, उसका कच्चापन भी ख़त्म कर दिया है। अब ये देखिए जी, हमारे पास तैयार हो गया। अब हम अपना फ्लेम ऑफ कर देंगे। फ्लेम ऑफ करके अब आपको सेकंड स्टेप दिखाते हैं, इसके बाद का स्टेप दिखाते हैं क्या करना है हमें। ये लीजिए जी, जो हमने बेसन और ड्राई मिल्क का हमने ये मिक्स किया था, अब हम इसके अंदर जो हमने सिरप बनाया है, शुगर सिरप, इसमें हम डाल देंगे। ये देखिए जी, बिल्कुल ध्यान से आराम से डालिएगा। ये देखिए जी, हमने डाल दिया है। अब इसको हम अच्छी तरह सिरप में मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जी, अब अच्छी तरह आपका फ्लेम ऑफ होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। अब इस तरह हम अच्छी तरह इसको फ्लेम में उसमें सॉरी शुगर शुगर सिरप में मिक्स करेंगे। ये इस तरह, ये देखिए, इसको अच्छी तरह हम शुगर सिरप में मिक्स कर लेंगे। हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है और इसमें याद रहे कि कोई लम्स ना रह जाए। ये देखिए जी, आपने इस तरह इसको करना है। ये देखिए जी, इस तरह आपने इसको एक जहाँ करना है, इसको मिक्स करना है इस तरह सिरप के अंदर, शुगर सिरप में इस तरह आपने करना है। आप देखेंगे थोड़ी देर में ये थोड़ा सा थिक भी होना शुरू हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप इसीलिए आपको दिखाते हैं, ताकि आप कोई स्टेप मिस ना कर पाए, आपको भी मालूम चले कि कौन सी चीज़ किस तरह बनानी है। ये देखिए जी, माशाल्लाह, ये देखिए, अब आपको नज़र आ रहा है ना, ये सारा एक जहाँ हो गया, बिल्कुल सॉफ्ट फर्स्ट क्लास हो गया। देखिए जी, देख रहे हैं आप, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये दिखाया आपको, ये देखिए, देखा आपने। और ये देखिए, इस तरह आपने इसको बना लेना है। अब इस तरह ये बिल्कुल हमारा तैयार हो गया। अब हम इसको जो केक ट्रे है उसमें डाल देंगे, जो ट्रे होती है। अब आपको दिखाते हैं, नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। लीजिए जी, हमने केक ट्रे ले ली है, उसको ग्रीस कर लिया था हमने घी के साथ। और ये देखिए जी, ये हम इस तरह डाल देंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह, देखिए कितना शानदार मिक्स हुआ है, आपने देखा। ये देखिए जी, देखा, माशाल्लाह। ये देखिए जी, इस तरह हमने करना है ताकि हवा भी नहीं रहेगी, जिसको हम कहेंगे एयर, और ये एक जा भी हो जाएगा। ये देखिए, ट्रे के अंदर हम रख के इसको ऊपर से अच्छी तरह इस तरह प्लेन करेंगे। प्रेस करने की इसको जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने उसको जरा हिला लिया अच्छी तरह। अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, अब हमने जो अपने बादाम पिस्ते लिए थे वो इस तरह इसके ऊपर डाल देंगे, इस तरह फैला देंगे जगह जगह पर। ये देखिए जी, इस तरह हम सारे हमारे जितने बादाम पिस्ते हमने काटे थे, लंबे लंबे काटे थे, इसके ऊपर डाल दिया है। ये देखिए जी, अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर से प्रेस करेंगे, ताकि बादाम पिस्ता जो है वो अपनी जगह बना लें उसके ऊपर। ये देखिए, ये लीजिए जी, हमारा बेसन मिल्क केक तैयार हो गया है। अब हम इसको हाफ एन आवर के लिए रेस्ट देंगे, और हाफ एन आवर के बाद फिर हम आपसे मिलते हैं, फाइनल लुक दिखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, हमारा बेसन मिल्क केक बिल्कुल तैयार है। अब इसको हमने साइडों से इस तरह अलहदा करना है, थोड़ा सा इसको यूं पुश करना है ताकि वो अलहदा हो। अब हम इसको क्या करेंगे, जब इन चारों तरफ से हमने उसको कर लिया है नाइफ से, अब हम इसको, ये देखिए जी, इस तरह निकाल लेंगे आराम से। ये देखिए जी, जब आप ऐसा करेंगे, इसीलिए हमने ग्रीसिंग की थी। ये लीजिए जी, हम अब इसको आपको काट के दिखाते हैं। ये ज़रा बहुत टाइट होता है। ये देखिए जी, इसको इस तरह करके, ये देखिए, इस तरह आराम आराम से आपने सारे पीसीस काट लेने हैं, एक ही साइज के। हम आपको काट के फिर, ये देखिए जी, हमने सारे पीस कर दिए हैं। ये देखिए, ये देखिए, माशाल्लाह। ये देखिए जी, माशाल्लाह, हमने डिश पे निकाल कर आपको दिखाया। उम्मीद करता है कि आपको पसंद आएगा। ज़रूर बनाइएगा, हमें बताइएगा आपको कैसा लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, आज की रेसिपी आपको दिखाई बेसन मिल्क केक की। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा और हमें बताइएगा कि आपको कैसे लगी। प्लीज़ अपने दोस्तों अहबाब में ज़रूर शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। हम खा के एंजॉय करते हैं, आप बना के और खा के एंजॉय कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम,
अल्लाह हाफिज़।